राम श्री राम श्री राम। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे गुरु परंपरा वंदे गुरु परंपरा। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री राधा मेरी स्वामिनी श्री राधा श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा जो को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास श्री वृंदावन को वास। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक जिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक नासत विघ्न अनेक। बोली गोविंद भगवान की बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। सब भक्तन की जय हो। सब संतन की जय हो। कुसुमा धाम की जय हो। जय जय श्री राधेश्याम जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव की जय हो। हरि शरणम अनंत आनंद कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल श्री राधा रानी युगल छवि सरकार का ध्यान करते हुए उनके पावन चरणों में हम सब बार बार प्रणाम करते हैं। जिनकी पावन चरण शरण ग्रहण किए हम लोग सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे श्री यज्ञ पुरुष भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। परमादरणीय उपस्थित प्रिय सज्जनों, धर्मानुरागी सती शिरोमणि सीता सावित्री अनुसुईया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली भावी राष्ट्र की मां शक्तियां व दूर दूर से पधारे हुए समस्त भगवत प्रेमियों, नन्हे मुन्ने बालक वृंद, मंच पर विराजमान
जिनके मुखार बिंदु से बहुत ही पावन कथा अभी श्रवण कर रहे थे, ऐसे हमारे पूज्य दादाजी हैं। दादाजी लेकिन गायन इतना अच्छा गाते हैं कि हम खुद सुनने चले आते हैं। हमें गीत बड़े पसंद हैं। उम्र को देखकर कहा जाए तो लगता नहीं है कि इतनी उम्र है, क्योंकि गीत बड़े अद्भुत है। परम पूज्य श्री यज्ञाचार्य जी महाराज, समस्त कुशल वैदिक मंडल, समस्त वाद्ययंत्र कलाकार, अभी शुरुआत में नित्य प्रति जिनकी कथा, जिनके मुखार बिंदु से कथा हम लोग आप लोग सुनते आ रहे हैं, ऐसे हमारे भैया अनमोल भैया जी इस यज्ञ पंडाल में बैठे हुए समस्त भगवत भक्त माताएं बहनें और अकथ प्रयास करके, इतनी मेहनत करके ये जो संगम आप लोगों ने सजाया है, वास्तव में भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। क्योंकि जब बहुत बड़ी कृपा होती है तभी ये शुभ अवसर प्राप्त होता है, और ये अवसर मिला है तभी इस दास को भी सेवा करने का मौका आज मिला है। वर्षों बाद मौका मिला, लेकिन मिला। अभी मुलाकात कई लोगों से हुई। महाराज जी पहले आए थे, बहुत बड़े बड़े बाल होते थे आपके, अब सब बदलाव हो गया। हमने कहा बीच में बुलाए नहीं तो हम क्या करें, इसलिए बदलाव हो गया। अरे भाई बहुत समय निकल गया, तो लगता होगा 1 साल गया, नहीं हमको लगता लगभग 3-4 साल हो गए। क्यों? हाँ। और बहुत ही सुंदर साउंड सर्विस पर साथ दे रहे हमारे बहुत ही प्रिय, बड़े ही पुराने, कम से कम 15 साल पहले से परिचय हुआ होगा, ऐसे हमारे रामचंद्र भैया मौर्य जी, जो कुशल ऑपरेटिव का दायित्व आप निभा रहे हैं, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए समय को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि समय समय पर होत है समय समय की बात, समय समय पर होत है समय समय की बात, और राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। और कथा में मन ना लगे तो जब आते अच्छे दिन तो अच्छी बात सुहाती, और ना ही तो समझाने पर भी नहीं समझ में आती। इसलिए आइए हम लोग एक कीर्तन गा लें, तदोपरांत उसके बाद में तुरंत सत्संग की ओर चलेंगे। बड़ा प्यारा। प्रभु को गर भूलोगे बंदे, प्रभु को गर भूलोगे बंदे, तो बाद बहुत पछताओगे। तो प्रभु को गर भूलोगे बंदे, तो बाद बहुत पछताओगे। पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे। 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 प्रभु को गर भूलोगे बंदे, प्रभु को गर भूलोगे बंदे, प्रभु को गर भूलोगे बंदे, गर भूलोगे बंदे, तो हर बात बहुत पछताओगे। फिर पैसे से गाओ, अरे पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे।
पैसे से बिस्तर लाओगे नींद कहाँ से लाओगे, पैसे से बिस्तर लाओगे कहाँ से लाओगे। अरे बोल, अरे बोल, जय हो। अरे बोल, पैसे के खातिर तू बंदे करता रहा हेरा फेरी, पैसे के खातिर तू बंदे करता रहा हेरा फेरी। घी में डाल में घी अर करते नहीं तनिक देरी, घी में डाल में घी करते नहीं तनिक देरी। सुंदर वक्त को कब तक बंदे, सुंदर वक्त को कब तक बंदे, अरे सुंदर वक्त को कब तक बंदे, सुंदर वक्त को कब तक बंदे। अरे व्यर्थ में यूं ही गवाओगे पैसे से। एक दो तीन चार, एक दो तीन, सीधा सीधा, एक दो तीन चार, एक दो, हाँ ये बात। हर पैसे से भोजन लाओगे, भूख कहाँ से लाओगे, पैसे से भोजन लाओगे, भूख कहाँ से लाओगे। प्रभु को घर भूलोगे बंदे, प्रभु को घर भूलोगे बंदे, प्रभु को घर भूलोगे बंदे, प्रभु को कर भूलोगे बंदे। बात बहुत पछताओगे। अब पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे, पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे, पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे। हरि बोल। बड़ा मस्ती में गाए। साबुन से इस तन को बंदे धोता रहा तू मल मल कर, साबुन से इस तन को बंदे धोता रहा तो मल मल कर। मन तो तेरा गंदा रह गया, हर तीर्थ करता चल चल कर, मन तो तेरा गंदा रह गया, तीर्थ करता चल चल कर, मन तो तेरा गंदा रह गया, तीर्थ करता चल चल कर, मन तो तेरा गंदा रह गया, तीर्थ करता चल चल कर। प्रभु शरण जो नहीं गए तो, 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 हर बात बहुत पछताओगे। पैसे से पैसे से पैसे से पैसे से पैसे से ताली बजाते हुए, पैसे से गहने लाओगे, रूप कहाँ से लाओगे, पैसे से गहने लाओ, रूप कहाँ से लाओगे, पैसे से गहने लाओगे, रूप कहाँ से लाओगे। प्रभु को कर भूलोगे बंदे, प्रभु को कर भूलोगे बंदे, और बात बहुत पछताओगे। पैसे से हर पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे, पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे। अरे मस्ती में
संगीत है शक्ति ईश्वर का, इसका ही गुणगान करो। संगीत है शक्ति ईश्वर का, इसका ही गुणगान करो। संगीत है शक्ति ईश्वर का, इसका ही गुणगान करो। गीत है ईश्वर शक्ति, गीत है शक्ति ईश्वर का, इसका ही गुणगान करो। मन को बांधो तन को साधो, अरे कभी नहीं अभिमान करो। मन को बांधो तन को साधो, कभी नहीं अभिमान करो। इसलिए अंत समय अरे अगर साधना नहीं करोगे, साधना नहीं करोगे, अगर साधना नहीं करोगे, अगर साधना नहीं करोगे तो अरे अंत बहुत पछताओगे। पैसे से पैसे से पैसे से पैसे से सरगम लाओगे, दर्द कहाँ से लाओगे। पैसे से सरगम लाओगे, दर्द कहाँ से लाओगे। पैसे से सरगम लाओगे, दर्द कहाँ से लाओगे। प्रभु को गर भूलोगे बंदे, 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 तो अरे बात बहुत पछताओगे। पैसे से पैसे से हर पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे। 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 पैसे से बिस्तर लाओगे, कहाँ से लाओगे। कि प्रभु को गर भूलोगे बंदे, तो बात बहुत पछताओगे। पैसे से बिस्तर लाओगे, तो नींद कहाँ से लाओगे। पैसे से भोजन लाओगे, मगर भूख कहाँ से लाओगे। बोले गोविंद भगवान की जय हो। एक बार जोर से जयकारा लगाए। बोले शंकर भगवान की जय हो। एक बार बिना माइक वाले लगाए। बोले शंकर भगवान की जय हो। अच्छा सैलवा देते हो? कोई बात नहीं। बहुत ही सुंदर पावन कथा पूज्य दादाजी के द्वारा श्रवण कर रहे थे। आइए सुनेंगे भजन भी, चिंता ना करें। कुछ पहले से भजन मिल गए हैं हमको, देखते हैं। अभी तो कल भी समय है, आज भी है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ आज हो जाएंगे, कुछ कल हो जाएंगे, लेकिन पहले थोड़ा सत्संग हो जाए। समय कम है, और अगर गाते ही बजाते रहेंगे तो जिसलिए हम रात जग रहे हैं ना, वो सारा काम बर्बाद हो जाएगा। खाली भजन ही गाना सुनना है तो बढ़िया किसी दिन जागरण करवा लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन नाम दिया है यज्ञ का, तो कुछ तो प्रवचन जरूरी है ना। कुछ आवाज आ रही है। अच्छा कूलर की है। आइए, ये कुसुमा की कथा ये केवल कुसुमा तक ही नहीं है, इसे ऑनलाइन भी लोग देखते हैं। हालांकि नेट इतना प्रबल नहीं था, इसलिए डी लाइव है।
दिन की जो कथा हुई थी वो इस समय चैनल पर पड़ चुकी है, ठीक है। और जो शाम को इस समय जो कथा हो रही है, ये भी कथा के 1 घंटे बाद ये भी चलने लगेगी। मतलब 1 घंटा लेट कथा चलती है, बाकी चैनल पर चलती है। प्रेमपथ पवनेश जी महाराज, इस चैनल पे ये कथा चलती है। तो आइए, दिन में हम लोग बहुत सुंदर सत्संग श्रवण कर रहे थे, अब वहीं से शुरू करेंगे। अब बीच में वो भजन और जो भी है सब लगा के अब 12 बजे तक शांत भी करेंगे। उसके बाद और भी तो लीला होनी है ना। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई। अब देखो, जिस समय मतलब बाद में वाल्मीकि का पहला नाम क्या था? दिन में कथा सुन रहे थे, कौन कौन सुन रहा था भाई? हैं? रत्नाकर, वाह। और रत्नाकर जी तभी तक डकैत रहे, तभी तक लूट मार करते रहे। कब तक? जब तक सत्य का साथ नहीं मिला, संतों का साथ नहीं मिला। और संतों का साथ मिलते ही बोलो जीवन बदला कि नहीं बदला? जीवन बदला। अरे संत वही है जिसके सन्मुख बैठने से सामने वाले का जीवन बदल जाए, वही संत है। और वास्तव में अगर जीवन बदलना है तो सत्संग करना होगा। भले ही देखो, सत्संग मिलना इतना सरल नहीं है, हम जितना चाहते हैं इतना सरल नहीं है। ये पवनेश जी चाहे कितना भी बढ़िया सत्संग कर ले, अगर उनकी कृपा नहीं है तो मन ही नहीं लगेगा। अरे कहाँ महाराज लेकर सत्संग आ गए, कोई बढ़िया भजन सुनाते, ये क्या है? ये जीवन का दुर्भाग्य है। जब जीवन में दुर्भाग्य प्रबल होता है तो हमारे अंदर ये सब समस्याएं आती हैं। इसलिए मेरे भाइयों निवेदन है, रत्नाकर जब जगे तब कहते हैं जो बीती सो बीती प्यारे, लेकिन बाकी उम्र संवारू मैं, चरणों में अब बैठ आपके, गीत प्रेम के गालूं मैं। लेकिन सुनता मेरी कौन है, अब किसे सुनाऊं मैं, तेरे दर को छोड़कर अब किस दर जाऊं मैं। और भैया आंखों में आंसू भरे हैं। रत्नाकर जी रोते हुए आए, आ करके उन सप्त ऋषियों को जो पेड़ों में बांध दिया था ना, बंधन मुक्त किया और नारद जी के चरणों में गिर गए, रोने लगे। इतना रोए और बार बार रोते रोते कहते क्या मालूम, प्रभु क्या भगवान कभी हम पर कृपा करेंगे? मैं तो इतना पापी हूं, इतना अधम हूं, जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं है जो इस अभागे से हो न गया हो। क्या कभी भगवान हम पर कृपा करेंगे? नारद जी ने जवाब दिया। मालूम जवाब क्या दिया? नारद जी बोले, अरे रत्नाकर कैसी बात कर रहा है, कितना भी बड़ा रुई का पहाड़ लगा हो, काहे का? रुई समझते होंगे, रजाई वाली रुई। कितना भी बड़ा रुई का पहाड़ लगा हो, लेकिन एक आग की चिंगारी मिल जाए, एक आग की चिंगारी उसको जलाने के लिए बोलो काफी है कि नहीं है? वैसे ही हमारे आप के अंदर कितना भी पाप रूपी पहाड़ इकट्ठा हो जाए,
लेकिन जहां वो नाम रूपी चिंगारी अंदर जाती है ना, तो पाप रूपी पहाड़ जलकर अपने आप भस्म हो जाता है, भस्म हो जाता है। बोलो जय सिया राम। जोर से बोल दो ताकि पाप जो रह गया हो वो जल जाए, इसलिए बोलो जय सिया राम, जोर से बोले। आहा भैया, जैसे नारद जी ने इतना कहा, आहा और कहते हैं भागवत जी में, जिस समय 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया, किसने? सुखदेव जी ने परीक्षित जी से। महाराज ये कर्म करने से ये नरक मिलता है, ये कर्म करने से ये नरक मिलता है। और भैया धीरे धीरे जैसे जैसे 28 नरकों का वर्णन सुना, तो सुन करके परीक्षित जी डर गए और कांपने लगे और कहा महाराज क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है? माना अगर किसी से कोई वो पाप हो गया हो और वो नरक से बचना चाहता हो, तो क्या बचने का कोई उपाय नहीं है? तब कहा हाँ बचने का उपाय है। का कैसे है? का जैसे एक व्यक्ति भोजन कर रहा हो, सामने थाल में भोजन है, 2-4 ग्रास कर भी लिया, और जब 2-4 ग्रास अंदर चले गए तब ये पता चला अरे जो भोजन में कर रहा हूं इसमें तो विष मिला है, जहर है। अब वो कैसे बचे, क्या करे? तो तत्क्षण पहले तो थाली का त्याग करेगा। भाई कोई हो वहां पर, थाली त्याग। और अगर हाथ डाल डाल करके वास्तव में अगर उल्टी हो जाए तो जहर खाया भी बच सकता है। बोलो बच सकता कि नहीं? तो यहां पर उल्टी केवल वही मत समझना, उल्टी है अपने गंदे कर्मों की, उल्टी है अपने जो भी भयानक कर्म किए होंगे उनका मतलब प्रायश्चित। उल्टी का मतलब प्रायश्चित। और हे रत्नाकर तुमने तो प्रायश्चित किया है, इसलिए अब तुम चिंता ना करो, चिंता ना करो। मेरे भाइयों, आज नारद जी ने रत्नाकर जी को मंत्र दिया। मंत्र क्या दिया? राम। क्या मंत्र दिया? राम। कहते कहो राम। अब आप लोगों ने तो बोल दिया, लेकिन रत्नाकर के मुंह से नहीं निकल रहा है। नहीं नहीं, दुर्भाग्य देखो, रत्नाकर की आंखों से आंसू बह रहे हैं और कहा गुरुदेव जो नाम आप लिवा रहे हैं ना, ये नाम तो बड़ा प्यारा है, बड़ा सार्वभौम है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं इतना भागा हूं, ये सीधा नाम भी मुंह से नहीं निकल रहा है। तब नारद जी ने कहा रत्नाकर बोल, तू कह क्या सकता है, क्या बोल सकता है? अरे महाराज हमने तो जीवन भर मारो काटो लूटो बस यही जाना है। नारद जी ने कहा अच्छा 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 अच्छा, एक बात बता, क्या तू मरा कह सकता है? हाँ हाँ मरा कह सकता हूं। का तो फिर ठीक है, आज से तुम मरा मरा का जाप कर, मरा मरा। भैया अब हमने दिन में बताया था 2 बार मरा मरा करोगे और तीसरी बार राम अपने आप हो जाएगा। मरेत जप सर्वदा, आज से तुम मरा मरा का सर्वदा जाप करो, ये गुरु जी ने कह दिया। और गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। अब गुरु जी ने जो दे दिया वही मंत्र है भैया। मरा मरा का जाप और मस्तक पर बढ़िया तिलक। ये तिलक जो है ना, ये गुरु जी के द्वारा मिलता है। अच्छा कभी कभी लोग कहने लगते महाराज अगर गुरु जी के द्वारा मिला है तो थोड़ा भी तो लगाया जा सकता है, ये पूरा माथा रंगने की क्या जरूरत है? कभी कभी लोग कहने लगते। हमने कहा क्यों भैया? अरे जब अपना बैनामा है, जब अपना ही खेत है तो हम आधा क्यों जोते? क्या भैया माथे पर किसी का हिस्सा है क्या? अरे खाली पड़ा रहेगा, अब खाली खेत छोड़ दोगे तो खतरा बना रहेगा, कोई कब्जा कर सकता है। तो जब पूरा बैनामा है तो पूरा जोतो ना, आदम क्या रखा है? तो पवनेश जी तो इसलिए पूरा माथा रंगते हैं हमेशा। अब गुरु जी के द्वारा मिला है भाई। और ये तुलसी, ये जो तुलसी है ना गले में, इसका नाम क्या है? कंठी। ये क्या है? कंठी। अच्छा एक बात बताओ, इस तुलसी के माला का नाम कंठी क्यों है? इसका नाम कंठी क्यों है मिश्रा जी?
मिश्रा जी, इसका नाम कंठी। बहुत साधारण उत्तर, याद दिला दूं, मालूम सबको। इसका नाम कंठी इसलिए है क्योंकि ये हमेशा कंठ से लगी रहती है। कहां से लगी रहती है? कंठ से। और वही कंठी है। और आजकल हम क्या देखते हैं, कोई हो तो भैया बुरा मत मानना, आजकल देखते हैं वो गुरुजी ने एक मूंगा लिया रुद्राक्ष या तुलसी का और लंबे डोरा में पहना के और सीने पे लटका दिया। कंठी है क्या? कंठी ये है क्या? कंठ ये तो है नहीं ना, तो कंठ ये है, कंठ तो ये है। तो जो इस कंठ में लगी रहे उसी का नाम बोलो कंठी है। बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। रत्नाकर जी वहीं पर बैठ गए और लगे जाप करने, मरा 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 मरा। गुरुजी तो चले गए, गुरुजी चले गए और रत्नाकर जी बैठे बैठे युग बदल गए, युग बदल गए। मिट्टी का पहाड़ लग गया और उस मिट्टी के पहाड़ में न मालूम कब वो मरा राम हो गया। उस मिट्टी के पहाड़ में पता नहीं वो रत्नाकर जैसे दफन हो गया हो, रत्नाकर की जगह मानो किसी संत, कोई संत प्रकट हो गया हो। और युग बदलने के बाद एक दिन नारद जी को ध्यान आया, अरे मेरा चेला बैठा था, युग बदल गए, पता नहीं अब बैठा भी है कि नहीं, और अगर है तो पता नहीं उसका क्या हाल होगा। हाय हाय। नारद जी आए, प्रकट हुए, देखा जहां चेला बैठा था वहां तो मिट्टी का पहाड़ लगा है, अब क्या होगा। आवाज लगाया, हे वत्स तुम कहां हो, हे वत्स बाहर आओ। और गुरु की आवाज सुनकर फिर तो अंदर रुक नहीं पाए, धन्य है। और जब बांबी को हटाकर निकलने लगे तो गुरुदेव ने नाम दे दिया। बांबी से निकले हैं ना, तो नाम था पहले रत्नाकर और आज गुरुजी ने नाम दे दिया। नाम क्या दिया? आओ वाल्मीकि आओ, वाल्मीकि तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। बोले वाल्मीकि भगवान की जय हो, वाल्मीकि भगवान की जय हो। जय जयकार होने लगा। भैया आज अब यहाँ पर गीत तो है लेकिन गाऊंगा नहीं, गाऊंगा लास्ट टाइम में सब गीत, नहीं तो ये सब अधूरा रह जाएगा। बोले गोविंद भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की। आज वाल्मीकि जी आए और गुरुदेव भगवान के चरणों में गिर गए। हम ये कथा क्यों सुना रहे हैं आज पहले मैं बता दूं, बाद में आप लोग सुनो। दिन में मैंने कहा था संसार में दो ही अक्षर की महिमा है, यही तो कहा था। तो ये दो अक्षर कहां से आए, ये दो अक्षर का ही महत्व क्यों है, आप लोग जान लो, इसलिए मैं कथा को खींच रहा हूं। ये जानना जरूरी है, नहीं तो अधूरा मामला रह जाएगा। तो आप लोग कहोगे अरे महाराज ने बहुत कुछ बताया लेकिन दो अक्षर आए कहां से, महिमा क्या है, इसलिए जानो। तो नारद जी ने अपने शिष्य वाल्मीकि को 100 श्लोक दिया। कितने मंत्र दिए? 100 मंत्र दिया और कहा हे वत्स अब तुम जाकर इनको और बढ़ाओ और व्याख्या करो। तो वाल्मीकि जी ने मालूम कितनी रचना कर दिया? 100 करोड़। कितनी कर दिया? बोलो बोलो। शांति से बैठोगे तो नींद आएगी, भगाते रहो। अब जरा चूक गए तो कुंभकर्ण की दुल्हन आएगी, अब बैठेगी, अब गिर जाओगे, भगा दो। बुलाओगे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, गिर गए। नींद आए भगाओ। और वाकई में सत्संग करोगे, सुंदर कथा सुनोगे तो निद्रा देवी सताएगी। और अभी हम मनोरंजन कर दें, अभी नींद ना मालूम कहां जाएगी। बोले गोविंद भगवान की। गुरु जी ने दिया था 100 मंत्र, वाल्मीकि जी ने कितने रख दिया? कितने रच दिया? बोलो बोलो। 100 करोड़। उसी समय में हनुमान नाटक की भी रचना हुई है। हनुमान नाटक
हनुमान नाटक हनुमान नाटक एक बहुत सुंदर पुस्तक है जो जिसके रचयिता स्वयं हनुमान जी हैं। पढ़ा होगा, देखा तो होगा, सुना तो होगा। यह हनुमान नाटक कैसे हुआ, आइए थोड़ा 2 मिनट दीजिए। हनुमान नाटक कैसे प्रकट भई? जब राम जी राजा बने तो हनुमान जी महाराज जब सोचते हैं कि हाय हमारा अवतार हुआ किस लिए, कि हमारे होते हुए प्रभु राम को कोई कष्ट ना हो, और हमारे होते हुए भगवान श्री राम को इतना कष्ट उठाना पड़ा, माता सीता से वर्षों अलग रहना पड़ा। मेरे जीवन का मतलब क्या रहा? और हनुमान जी महाराज इतना दुखी हो गए, समुद्र के किनारे गए और मालूम जाकर के पत्थरों पर और वो श्री राम कथा को अंकित करने लगे अपने तीक्ष्ण नाखूनों के द्वारा। श्री राम कथा को अंकित किया और कई शिलाखंडों पे लिखा। जब काफी समय हो गया, राम जी ने सोचा अरे सब तो हैं लेकिन मेरा प्यारा हनुमान नहीं है। और जैसे राम जी ने याद किया, हनुमान को पता चल गया और मालूम हनुमान जी महाराज हाय हाय आकर के प्रकट हो गए। प्रकट हुए भैया, इस कलयुग में हनुमान जी की बड़ी महिमा है। अभी मंगल आने दो, मंगल आने दो, फिर देखो हनुमान जी की महिमा है। बोले हनुमान जी महाराज की, कीर्तन कर लो हनुमान जी का। हनुमान, सब लोग गाएं मेरे साथ, ज्यादा रिपीट मत करो। हनुमान हनुमान महावीर, हनुमान 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 दादिया, हनुमान हनुमान महावीर महावीर, राम दुलारे तू न समारे तो मुझे कौन समारे। हनुमान 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 महावीर 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 महावीर, राम दुलारे तू न समारे तो मुझे कौन समारे। तू न समारे तो मुझे कौन समारे। हनुमान हनुमान थोड़ा थोड़ा हाथ ऊपर करके मस्ती में। हनुमान हनुमान महावीर महावीर, हनुमान हनुमान महावीर महावीर, राम दुलारे तू न संभाले तो मुझे कौन संभाले। तू न संभाले तो मुझे कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। महावीर अंजनी, ओ अंजनी के लाल प्रभु राम दुलारे, अंजनी के लाल राम दुलारे, अंजनी के लाल प्रभु राम दुलारे, अंजनी के लाल प्रभु राम दुलारे। हनुमान हनुमान महावीर महावीर हनुमान हनुमान महावीर महावीर, राम दुलारे तू न संभाले तो मुझे कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। आज दिन कौन है? दिन कौन है आज? शनि शनि। चाहे ढैया हो, चाहे 7.5 हो, और चाहे उतरती 7.5, चाहे चढ़ती 7.5, मेरे साथ 2 मिनट गा लो। साफ गायब। जेठ महीना, हाँ वो भी मलमास। क्या बात? हनुमान 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 महावीर महावीर, हनुमान हनुमान महावीर महावीर, राम दुलारे तू न संभाले
हाथ ऊपर करते हुए, हमारे लिए नहीं, हनुमान जी के लिए। हनुमान 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 महावीर 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 राम दुलारे, तू न संभाले तो मुझे कौन संभाले, तू न संभाले तो मुझे कौन संभाले, तू न संभाले तो मुझे कौन संभाले। हनुमान हनुमान महावीर महावीर हनुमान हनुमान महावीर महावीर राम दुलारे, तू न संभाले तो मुझे कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। वो अंजनी के लाल प्रभु राम दुलारे, 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 अंजनी के लाल प्रभु राम दुलारे। अंजनी के लाल प्रभु राम दुलारे। पीछे वाले हनुमान जी महाराज बोले, हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान 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 महावीर महावीर हनुमान हनुमान महावीर महावीर राम दुलारे, तू न संभाले तो मुझे कौन संभाले, 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 तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। थोड़ा आज सुन लिया, थोड़ा कल सुन लेना, ठीक है। हनुमान महावीर हनुमान, बजा नहीं, कल ये लोग बोले हनुमान महावीर हनुमान महावीर राम दुलारे, राम तू न संभाले तो मुझे कौन संभाले, तू न संभाले तो मुझे कौन संभाल। अच्छा एक बार तालियों के साथ गाओ, ताली बजाते हुए सब लोग, साज नहीं बजेगा, केवल आप लोग बजे। हनुमान हनुमान, रुक जाओ भैया, हनुमान हनुमान किया, पैसा आ गया, वाह। 50 मुद्रा भैया इस भाव पे दे रहे, मंगल में कामना। बोले हनुमान हनुमान, अरे महावीर, अरे महावीर राम दुलारे, राम दुलारे, तू न संभाले तो मुझे कौन संभाले, तू न संभाले तो मुझे कौन संभाले। अब बोलो, तू न संभाले तो मुझे कौन संभाले। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। खूब बढ़िया याद आया, आज शनिवार का दिन मेरा सफल हो गया और हमारे साथ आप सबका सफल हो गया ना। अब एक चौपाई भी गा ले तब कथा आगे बढ़े। गए आप लोग, गाओगे मेरे साथ। जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा, जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा, ओ जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीता, होए सिद्ध साखी गौरीता, होए सिद्ध साखी गौरीता। जो यहाँ पढ़े पाठ करे नहीं, पाठ में नियम हो सकता है, और कलयुग में हम लोग नियम करने में सक्षम बोलो नहीं है, इसलिए जो यहाँ और ये भी नहीं कहा पुरुष पढ़े स्त्री ना पढ़े, कहा क्या क्या कहा, जो यहाँ पढ़े
इसका मतलब स्त्री भी पढ़े, पुरुष भी पढ़े, और लड़का भी पढ़े, और लड़की भी, सब पढ़े। जो यहाँ पढ़े, मिश्रा जी यही तो है। और हनुमान बोलो चालीसा होगा क्या? कहो यह सिद्ध। मतलब भगवान भूत भावन भोले बाबा इस बात के साक्षी हैं, जो नित्य हनुमान चालीसा की 40 चौपाई पढ़ता है उसको सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। हो यह सिद्ध, वो सिद्ध हो जाता है। इसलिए शनिवार का दिन था, एक ये भी चौपाई हो गई। अब हनुमान जी की 2 मिनट कथा सुन लो, केवल 2 मिनट। हनुमान जी प्रकट हो गए। राम जी ने देखा, अरे हनुमान कहां थे तुम? काफी समय से पता नहीं चला तुम्हारा। तो हनुमान जी ने रो रो कर वो पूरी कथा बताई। महाराज, आपका दुख हमसे देखा नहीं गया, और जब आपका दुख देखा नहीं गया तो मुझे समुद्र के किनारे पर जा करके और अपने तीक्ष्ण नाखूनों के द्वारा आपकी पूरी कथा का वर्णन किया है, आपकी कथा लिखा है। और प्रभु अगर पूछ ही लिया है तो एक कृपा कर दो। का वो क्या? का कृपा ये कर दो कि जो मैंने लिखा है आप अपनी मोहर लगा दो। अरे भगवान ही मोहर लगा देंगे तो वो तो फिर क्या कहना है, वो प्रकाशन फिर खूब बढ़िया चलेगा, तो मोहर लगा दो। राम जी ने कहा हनुमान ये तो तुम्हारा ख्याल बिल्कुल गलत। का क्यों? का लिखा क्या है? का आपका जीवन चरित्र। राम जी ने कहा फिर मतलब अपने जीवन चरित्र पर और अपने आप हम मोहर लगा ले, कोई मानेगा क्या? देखो, अगर दूसरे का जीवन चरित्र होता तो हम मोहर लगा सकते, और अपना जीवन चरित्र और हम ही मोहर लगाएं, बोलो भाई बनता है क्या? राम जी ने कहा देखो, मेरा जीवन चरित्र है तो कोई संत की मोहर लगनी चाहिए, संत मोहर लगाए। आहा, तो कहा भाई ठीक है, संत किसके पास जाऊं? तो राम जी ने कहा हनुमान ऐसा करो, इस समय वाल्मीकि जी से ज्यादा कोई विद्वान नहीं है धरती पर, तुम चले जाओ और वाल्मीकि जी अगर तुम्हारे प्रकाशन पर अपनी मोहर लगा देंगे, तुम्हारा जो ये काव्य है इस पर मोहर अगर लगा देंगे तो कोई खंडन करने वाला नहीं है। अच्छा, हनुमान जी ने कहा महाराज अगर नहीं लगाया तो एक बार राम जी ने कह दिया था, देखो वो संत हैं और संत के मन में पता नहीं कब क्या हो, लेकिन एक बात याद रखना, संत जो भी कहेगा तुम्हें अच्छा लगे या न लगे लेकिन तुम्हारा कल्याण जरूर होगा। इसलिए वाल्मीकि जी जो कहें तुम ये समझना अपना कल्याण ही है, तुम वही कर डालना, उसी में तुम्हारा कल्याण है। हनुमान जी ने कहा ठीक है। अब लिया अपनी शिलाखंडों को जिस पर लिखा था राम कथा, अब पहुंचे वाल्मीकि जी के पास। वाल्मीकि जी ने देखा, हनुमान जी को स्वागत किया, बिठाया और बिठा करके कहा हनुमान कैसे आना हुआ? तब हनुमान जी ने कहा प्रभु ये मैंने राम कथा लिखा है, अब आप इस पर अपनी मोहर लगा दो ताकि वाल्मीकि रामायण की तरह इसको भी लोग जानने लगे, इसकी भी इज्जत करें। नाम क्या है? हनुमान जी ने कहा हमने तो नाम रखा था महानाटक, लेकिन राम जी ने, भगवान ने इसका नाम रखा है हनुमान नाटक। हनुमान नाटक है। वाल्मीकि जी ने जैसे पन्ना पलट पलट के जल्दी जल्दी देखा और विचार किया, अगर हनुमान जी का ये काव्य प्रकाशित हो गया तो इनके काव्य के सामने फिर हमारी वाल्मीकि रामायण फीकी हो जाएगी, क्या करें? अब देखो भैया भगवान ही करवाते हैं। वाल्मीकि जी के मन में मालूम क्या आया और तुरंत कह दिया हनुमान एक काम करो, क्या? अगर तुम मेरी मानो तो अपने काव्य को तुम समुद्र में जाकर छुपा दो, समुद्र में डाल दो।
ये भाई इतनी मेहनत करके कोई काव्य रचना करे, अब किसी को दिखाने लगे भैया, अब सामने वाला जैसे हाथ में ले और तुरंत फाड़ के फेंक दे या पानी में डाल दे। जिसने मेहनत करके वर्षों लिखा है उसको अच्छा लगेगा क्या? हनुमान जी के आंसू आ गए। ये वाल्मीकि जी के अंदर ये द्वेष भाव आया कैसे? लेकिन हाँ, राम जी ने कहा था वाल्मीकि जी जो कहें वही करना, उसी में तुम्हारा कल्याण है। इसलिए हनुमान जी ने एक शब्द नहीं कहा और जाकर अपनी जो भी इनका प्रकाशन था, मतलब पत्थर पर काव्य लिखा हुआ, जाकर के समुद्र में डाल दिया, समुद्र में छुपा दिया। और हनुमान जी आए वाल्मीकि जी के पास और अब पूछा, क्या कहा मालूम? हे वाल्मीकि, एक बात बताओ, ये तुम्हारे अंदर कैसे भाव आ गया? अरे वाल्मीकि जो वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, और तुम्हारे अंदर ये दोष भावना आ गई है? तो हमको ये बताओ तुम्हारे अंदर ये भाव कैसे आया? वाल्मीकि भी परेशान, हमारे अंदर पता नहीं कैसे समस्या आ गई। और हनुमान जी ने मालूम वाल्मीकि जी को वहीं पर मन ही मन साप दे दिया। बाओ वाल्मीकि, तुमने अपना काव्य उठाने हेतु और हमारा लिखा काव्य तुमने समुद्र में फेंकवा दिया है, इसलिए जाओ मैं साप देता हूं। कलयुग में तुम्हारा ये वाल्मीकि रामायण कोई नहीं समझेगा, सब नहीं समझेंगे। तब वाल्मीकि तुमको ही कलयुग में दोबारा अवतार लेना पड़ेगा। किसके रूप में? गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में। ये हनुमान जी ने साप दिया था। और फिर श्री रामचरितमानस की अवधी भाषा में रचना करना पड़ेगा भैया। अच्छा एक बात बताओ, इतने लोग बैठे हो, वाल्मीकि रामायण कितने लोग पढ़ सकते हैं संस्कृत में? हैं? अच्छा श्री रामचरितमानस कितने लोग पढ़ सकते हैं? हाथ उठाओ भाई। रामचरितमानस कौन कौन पढ़ सकता है? रामचरितमानस या अखंड वाली, ये तो सब पढ़ सकते हैं ना। लेकिन वाल्मीकि रामायण पढ़ना आसान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो संस्कृत में है, और संस्कृत भाषा नारियल जो तोड़न में कठिनाई। बड़े ध्यान से सुनना, संस्कृत भाषा नारियल जो तोड़न में कठिनाई, और गरी फोड़ तुलसी धरी, अब जो चाहे सो खाए, जो चाहे सो खाए। इसलिए आगे चलकर भैया जब नारायण, जब राजा भये विक्रमादित्य के राज्य में एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था, और उसके जाल में ये पत्थर फंस गए। कलयुग की घटना। और जब पत्थर फंस गए, उसने सोचा लगता आज बहुत बड़ी मछली फंसी है। और फंसा क्या था? वो हनुमान जी का शिलाखंड। जो तो बेचारा खींच कर लाया, हाय देखा मछली की जगह इसमें तो पत्थर है, पत्थर फंसा। भैया अब तो बड़ी समस्या है। बेचारा रो रो कर वो फेंकने जा रहा था। सुनो, तब तक वाल्मीकि जी ब्राह्मण वेश में प्रकट हो गए और कहा भैया तुम इसे फेंकने जा रहे हो, इसे फेंको मत। फिर क्या करें? कहा एक काम करो, क्या? अपने राजा को बताओ तो जितना धन तुमको मछलियों से नहीं मिलता है, उससे कई ज्यादा धन ये पत्थर तुमको दिलवाएगा। तब भाई विक्रमादित्य के पास खबर गई, मंगवाया, और जैसे उसको शोध करके वो ऐसी भाषा लिखी है, सबके बस की बात थोड़ी ना। लेकिन राजाओं के पास व्यवस्था होती थी, भाषा देखा, काव्य पढ़ा, बड़ा सुंदर लगा। अब तो राजा ने कह दिया विक्रमादित्य ने, जो मछुआरा इन शिलाखंडों को लेकर आएगा तो एक शिलाखंड पर सोने की 10 मोहर। अब बताओ मछली पकड़ेंगे कि पत्थर पकड़ेंगे? है? अरे भाई जिसको एक पत्थर पकड़ लाने पर 100 स्वर्ण की मोहरें मिल जाएं, 10 स्वर्ण की मोहरें मिल जाएं, तो मछली थोड़ी ना पकड़ेगा। अब तो ला करके पत्थर सब लाने लगे, रखने लगे। कहते हैं धीरे धीरे बहुत शिलाखंड मिल गए, हालांकि सब तो नहीं मिले लेकिन बहुत मिल गए।
और उसी का नाम आगे चलकर हनुमान नाटक पड़ा। यह हनुमान नाटक आज भी बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, हनुमान नाटक। अब सुनो 2 मिनट में उधर की बात जो भी बता रहा था मैं। नारद जी ने मंत्र दिया 100, अब वाल्मीकि जी ने रचना कितनी करी? कितनी करी जी? 100 करोड़। अब तीनों लोगों में हलचल मच गई। वो कहते हम लेंगे, वो कहते हम लेंगे, वो कहते हम लेंगे। अब तो बड़ी समस्या है। 100 करोड़ मंत्रों का बंटवारा करना है, कर पाओगे? बराबर बराबर 3 जगह। तो कहा भैया अब किसी के बस की बात नहीं है, तो बंटवारा करे कौन? तब तक याद आ गया, हाँ सब हैं देव लेकिन शंकर जी हैं, बोलो महादेव। तो जो काम देव नहीं कर पाएंगे वो शंकर जी करेंगे। शंकर जी की आराधना किया, शंकर जी प्रकट हो गए। जैसे शंकर जी प्रकट हुए सब गाने लगे, अनुनय विनय करने लगे। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी गाओ मेरे भाई। हम आए तिहारी, आए तिहारी बाबा आए तिहारी। आए तिहारी बाबा आए तिहारी, आए तिहारी बाबा आए तिहारी। आए तिहारी बाबा आए तिहारी। रखियो लाज हमारी हो, रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी। रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी। हरि बोल। गले में सोहे मुंड की माला, गले में सोहे मुंड की माला, गले में सोहे मुंड की माला। गले में सोहे मुंड की माला, गले में सोहे मुंड की माला। गले में सोहे मुंड की माला। कर त्रिशूल सवारी ओ, कर त्रिशूल सवारी शरण आए तिहारी। कर त्रिशूल हरे शरण हम आए तिहारी। हरि बोल। कर त्रिशूल हरे शरण हम आए तिहारी। बोले शंकर भगवान की जय हो। सुनो भैया, शंकर भगवान ने बंटवारा किया। बंटवारा कैसे किया? आप लोग ज्ञानी जन हो, अब गणित लगाओ, मैं प्रश्न बोलने जा रहा हूं, ठीक है? बड़ा प्यारा प्रश्न है भैया। 3 जगह बंटवारा किया 100 करोड़ का, बराबर बराबर। कैसे? अब लिखना, चाहे कैलकुलेटर निकाल लो। 33 करोड़ 33 लाख 33 हजार 333। 3 जगह इतना इतना किया। कितना? 33 करोड़ 33 लाख 33 हजार 333। ये 3 जगह इतना इतना किया तो 100 करोड़ में मंत्र बचा 1 और सब बट गए। कितने थे? कितने थे? 100 करोड़। और 100 करोड़ में इतना इतना बांटा जितना मैंने बोला था अभी, तो मंत्र बचा 1। और सुनो, वो भी है अनुष्टुप छंद का। पहले वो जूनियर में वो चौपाई दोहा ये सब पढ़ाए जाते थे, क्यों भैया? तो 8-8 के भाग 4 होते थे, तो अक्षर कितने बचे? 32। पार्टी है लेने वाली 3। शंकर जी ने कहा शंकर जी ने कहा अरे वाह वाह वाह, क्या बात।
हाँ बिल्कुल, अभी यही इसी से हम महाराज बात करेंगे। जी, महाराज जी से निवेदन है, ये उन्हीं सुभाष दादा के लड़के हैं जिनको आप पूछ रहे थे। ओहो, अरे हमने आते ही आते पूछा, क्योंकि हमको इतना मानते थे, हमको अभी याद है। और देखो नाम भी हम नहीं भूले थे, हमने नाम लेकर आपसे पूछा था, तुरंत याद आ गई। बड़ी भगवान की कृपा होती है, तब ऐसे लोग मिलते हैं। और 3-4 साल आए क्या नहीं, बहुत लोग चले गए। खैर ये तो आना जाना प्रकृति का नियम है, लेकिन खैर वो जहां भी हों उनके लिए बहुत बहुत मंगल कामना। हमें बड़ा मानते थे, बहुत प्यार करते थे, और ऐसी कोई मीटिंग नहीं थी जिसमें वो पैसा से आशीर्वाद न देते हो। आपको याद होगा, जैसे हम बैठते थे तुरंत आशीर्वाद देने एक नोट लेकर आ जाते, खुद आते थे, खुद, और कहते हम पर, अरे वाह भैया बहुत नाम करोगे, बहुत बढ़िया लगता है। हम तो उनके साथ घर पर भी गए। हाँ, बहुत सुंदर। 2 मिनट की बात रह गई है, आप लोग सुन लीजिए, उसके बाद एक कीर्तन करवाऊंगा बहुत बढ़िया। भैया अब जो कथा का निचोड़ है वही मैं बोलने जा रहा हूं। कथा का निचोड़ क्या है मालूम? ये राम नाम कैसे प्रकट हुआ। तो जब 32 अक्षर रह गए, थोड़ी देर सुन ले, थोड़ी देर ध्यान हमारी तरफ। तखत तो रोज ही देखेंगे, क्या दिक्कत। हाँ, हम कहां रोज मिलने वाले। पहले क्या मालूम था ये महाराज 4 साल के लिए गायब हो जाएंगे। हम तो घर ही घर करते रहे और तब भी गायब हो गए, क्या करें। खैर, आज शंकर जी ने कहा भैया 100 करोड़ में सब कुछ दे दिया है, अब एक मंत्र बचा है। अगर आप लोग चाहो तो बंटवारा मैंने किया है, मेहनत मैंने किया है, तो चाहो तो हम ले लें। लेकिन वो तीनों पार्टी कहाँ मानने वाली। बाबा अभी तो हो जाएगा बंटवारा, थोड़ा और बांट दो ना। बाबा ने कहा तो फिर लो, तो 10 अक्षर और दे दिया। तो अब कितना हो गया? 33 करोड़ 33 लाख 33,333 और 10 अक्षर। अब 100 करोड़ में बचा कितना? कितना बचा? 32 में 30 और निकाल दो, कितने बचे? उन लोगों ने सोचा, वो तीनों पार्टी, उन्होंने सोचा अब तो बचे हैं 2, अब बंटवारा हो भी नहीं सकता, तो क्यों ना इन्होंने मेहनत किया तो 2 अक्षर दे दिए जाएं। और शंकर जी ने सोचा अब देर नहीं हमको करना है, अब जितनी जल्दी हो ये 2 अक्षर मैं पालूं। शंकर जी ने कहा भैया क्या ये 2 अक्षर ले लूं? उन लोगों ने कहा ले लो। अब शंकर जी ने देर नहीं किया। वो 2 अक्षर कौन थे मालूम? एक था रा और दूसरा था बोलो। ये 100 करोड़ में 2 अक्षर निकले। ऐसा थोड़ी ना महान। 100 करोड़ में ये 2 अक्षर निकले हैं। कौन कौन? शुरू से समझे होंगे तो मेरा भाव समझ में आया होगा, और शुरू समझे नहीं होगे तो आओ इतना ही समझ लो। रा कहने से मुंह खुल जाता है, अंदर का जितना पाप निकल गया। अम्मा कहने से बंद हो गया, राम बंद। और शंकर जी ने मालूम क्या किया? वो दोनों अक्षर उठाया। कौन 2 अक्षर? बोल दो अपने मुंह से, जोर से बोलो और तेज। ये नाम ऐसा है, इसको जितनी बार लोगे फायदा ही होगा, नुकसान होने वाला। एक बार बोलो जोर से और तेज। और शंकर जी ने लिया दोनों अक्षर और रखा कहां? जीह दे हरि द्वार। पहले जीभ पर, और जीभ के द्वारा ले गए गले में। तब ये कौन लफड़ा मालूम क्या? समुद्र मंथन के समय निकल गया था विष। अब विष को किसने पिया था बोलो? और कहां रखा था? इसलिए नीलकंठ है। बोले नीलकंठ भगवान की नीलकंठ। और तो विष रखा था पहले से। मिश्रा जी, विष रखा था पहले से, और अब विष में जाकर मिल गया राम। क्या मिल गया? तो पूरा जोड़ लो, क्या हो गया? क्या मिल गया?
ऐसी ये कथा इतने पर ऐसे थोड़ी ना स्टॉप किया है। अब हमारी कथा का भी विश्राम ही होने वाला। हाँ, समय हो रहा है। अब भगवान की जो कथा सुनेंगे उनके भी जीवन में मिलेगा, बोलो क्या मिलेगा? विश्राम। अच्छा, एक बात बता दूं फिर मैं चलूं, केवल एक बात, अब तुम्हारे फायदे की है, बताऊं? इतने लोग बैठे हो, अब मैया के दरबार में सत्य बताना, इतने लोग बैठे हो, अब कौन कौन आराम चाहता है? अगर आराम चाहते हो तो मैया के सामने हाथ उठा दो, आज ही से आराम मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर शर्म किया तो जिसके लागी शर्म वही के फूटे। कौन कौन आराम चाहता है? जो आराम चाहता हो जीवन में वो हाथ उठाए। हाँ, बिल्कुल निसंकोच। अभी मैं सूत्र बता रहा हूं, आज ही से आराम मिलना शुरू। सब लोग चाहते हो? आराम चाहते हो? मिलेगा। अब नीचे कर लो। अब सुनो कैसे आराम मिलेगा। हम सूत्र बताने जा रहे हैं, ध्यान इधर उधर मत ले जाना। अगर ध्यान गया तो सूत्र गया, फिर तो आराम नहीं मिलेगा। अरे अरे वाह भाई, राम कहो तो बताऊं, बताऊं, जोर से बोलो। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में अब राम राम कर, राम राम कर, अब राम राम। आराम शब्द कहकर देखो निकलता क्या है? क्या निकलता है? राम, राम, राम। और जिस दिन राम जी को बुलाकर हृदय में बिठा लिया, मिल गया सच्चा आराम। क्या मिलेगा बोलो? तो राम जी को बुलाओ, उनका भजन करो। आइए अब हम लोग कीर्तन कर ले। अरे बताओ, हम तो भूल ही गए, हम भूल ही गए, क्योंकि हम 12 के बाद बोलते नहीं, और यहाँ तो 5 मिनट ज्यादा हो ही गए। बोले गोविंद भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, अपने अपने माता पिता की। आइए कीर्तन कर ले, सब लोग विजय मंत्र गाओ। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। जय गौ माता, जय गोपाल, जय गौ माता, जय गोपाल, भक्त वशल प्रभु दीन दयाल, भक्त वशल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता, जय गोपाल, जय गौ माता, जय गोपाल, भक्त वशल प्रभु दीन दयाल, भक्त वशल प्रभु दीन दयाल, भक्त वशल प्रभु दीन दयाल। बोले गोविंद भगवान की जय हो। कुछ भजन उधार रह गए हैं, कल आना है, सुना दूंगा। अब ज्यादा हमारा नियम न टूटे, आग्रह करूंगा मिश्रा जी से, कृपया अपनी माइक संभाल लें। कल देखते, थोड़ा आज पहले ही से समय दे देना तो ज्यादा देर बोल लेंगे, और अगर लेट करोगे तो 12 वाला बड़ा लफड़ा हो जाता। प्रभु, पुराना कुसुमा आज याद आ गया। सब देखो, कोई ऐसा सुना भी नहीं पाए हैं, लेकिन ये अपनों का प्रेम है, ये अपनों का प्यार है, सब आ रहा है। और भैया फिर प्रेम ही सबसे बड़ा है, कथा तो वही है, क्यों? लेकिन अपनों जैसा प्यार, अपनों जैसा प्रेम। एक बात बताऊं मिश्रा जी, फिर आप बोले। मैं
भगवान की कृपा से न मालूम कहां कहां जाने का, अरे न मालूम कहां कहां जाने का सौभाग्य मिलता है। अभी गुजरात के जामनगर, राजकोट एक से एक बढ़िया कार्यक्रम होते हैं। अभी 28 तारीख को बंगाल के कलकत्ता में जा रहे हैं। ये तो सब यूट्यूब से आप जुड़िएगा, आप सब देखते रहना। ऐसे तो बहुत जगह संगठन के माध्यम से अभी दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र हर जगह, लेकिन कार्यक्रम करने का जो सौभाग्य मिलता है, एक बात मैं कह दूं, मैं दिल्ली चला जाऊं, बंगाल चला जाऊं, गुजरात चला जाऊं, दुनिया के या भारत के किसी राज्य में प्रवचन करने चला जाऊं, लेकिन एक बात कहूं, जो आनंद अपनों के बीच कहने का मिलता है, वो दुनिया के किसी राज्य में नहीं मिलता, दुनिया के किसी राज्य में नहीं। आज हम आनंदित हैं, आज हम बहुत प्रसन्न हैं कि अपनों के बीच कम से कम बैठने का मौका तो मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार बोलेंगे जय सिया राम, जय सिया राम। कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए मैं निवेदन करूंगा मिश्रा जी अपनी वाणी का लाभ सबको देवें, उसके बाद फिर आप लोग जैसा कार्यक्रम रोज का होता है सूचना प्राप्त करें।